ओके सो गाइज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आप सभी ने, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट हो और बहुत ज़्यादा सीरियस हो, क्योंकि आपने सारे के सारे मॉड्यूल्स अच्छी तरीके से देखा है। अभी आप लास्ट वाले मॉड्यूल के अंदर हो, तो अभी इस मॉड्यूल के अंदर मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत सीरियस बात बताना है कि इस फील्ड के अंदर अभी अगर हो, ओके, तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है, कुछ सक्सेस प्रिंसिपल, ताकि आप इस फील्ड के अंदर सिर्फ आप मुंह ना देखो किसी इंसान का, किसी लीडर का, आप देख रहे हो कि सामने वाला इंसान ही सिर्फ ग्रो करा जा रहा है ना, आप सिर्फ घास छिल रहे हो, ऐसा ना हो। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, मेक श्योर कि आप कुछ डिसीजन बनाओ, जिस डिसीजन के द्वारा आप अगले 6 महीने के अंदर अंदर कम से कम फाइनेंशियल फ्री हो पाओ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो पाओ, फाइनेंशियली फ्री हो पाओ, जिसके द्वारा आप अपने फैमिली को हेल्प भी कर पाओ एंड साथ ही साथ आप अपना खर्चा वर्चा उठा भी पाओ एंड महीने का कम से कम मैं बोलूँगा 20-25 हज़ार तक कमा पाओ। तो कुछ सक्सेस प्रिंसिपल आगे हम लोग जानेंगे, बट इस फील्ड के अंदर, अभी मार्केटिंग फील्ड के अंदर अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, तो आपको ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। मतलब आपको अपना खुद का एक गोल बनाना पड़ेगा। गोल मतलब आपको कुछ ऐसा टारगेट बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसा गोल, कुछ अचीवमेंट आपके खुद के लिए बनाना पड़ेगा जो आप इस फील्ड से चाहते हो। देखो, इस फील्ड के अंदर ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसके अंदर आप बहुत सारा पैसा छाप सकते हो, बहुत सीख सकते हो, राइट। तो अभी ऐसा मत सोचना कि इस फील्ड के अंदर अगर मैं आऊँगा तो छोटा चीज़ सोच के मैं आऊँगा, सिर्फ 10,000 रुपये आ जाए, 15,000 रुपये आ जाए। अगर ये माइंडसेट लेके चल रहे हो तो गुरु नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो माइंडसेट थोड़ा सा बड़ा रखना, एंड ऐसे भी नहीं बोल रहा कि आप 1,00,000-2,00,000 सोच लो अभी के लिए, ठीक है। सोचना तो ज़रूर है, बट अभी के लिए सोच रहे हो कि भाई 1,00,000-2,00,000 रुपये कमा लेंगे, तो भाई प्रैक्टिकल चलो थोड़ा सा, क्योंकि आप नए नए हो, राइट। तो नए नए इंसान सीखने में टाइम लगेगा, सीखते सीखते काम करते करते आप वो इंसान बन जाओगे जो इंसान 1,00,000 कमाने वाला इंसान होता है। आपको सबसे पहले 1,00,000 कमाने वाला नॉलेज चाहिए ना, तो नॉलेज किस तरीके से मिलेगा? आप जब यहाँ पर रेगुलरली कंसिस्टेंटली काम करोगे, उसी तरीके से आपके खुद के अंदर प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर टेक्निक्स गेन होगा कि किसके द्वारा आप इस फील्ड के अंदर झंडा गाड़ के बहुत सारा पैसा उखाड़ सकते हो, राइट। तो अभी कुछ गोल आपको बनाना है, 3 तरीके का गोल आपको बनाना है। सबसे पहला तरीका है शॉर्ट टर्म्स गोल। शॉर्ट टर्म गोल मतलब कि आप अगर आज शुरू किया आपने, तो आपको आज से लेके अगले 6 महीने तक आप कितना इनकम चाहते हो, कि आप हर महीने आपका अगर इतना इनकम आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मतलब 6 महीने के बाद आप कितना चाहते हो कि आपके हर महीने का जो इनकम हो वो इतना कम से कम जंप करे। आप कितना चाहते हो वो लिखो। इनकम एक गया, राइट। शॉर्ट टर्म गोल के अंदर ही बता रहा हूँ कि 6 महीने के अंदर आपको कितना इनकम आपको चाहिए पर मंथ, वो लिखो। दूसरा लिखो कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या मेटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए। मतलब आपको आईफोन चाहिए, आपको गाड़ी नहीं, आपको बाइक चाहिए, आपको आपके पेरेंट्स को कुछ देना है, आपको कुछ पेरेंट्स को सोने का चेन गिफ्ट देना है, आपको खुद के लिए कुछ खरीदना है, राइट। कंप्यूटर खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है, मेटेरियल चीज़ आप लिखोगे अगले 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या मेटेरियलिस्टिक चीज़ चाहिए, ठीक है। तीसरा आप लिखो कि शॉर्ट टर्म के अंदर, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर आप अपने पेरेंट्स को क्या लाइफस्टाइल, कितना पैसे देकर आप हेल्प करना चाहते हो, राइट। तो ये तीनों चीज़ आप लिखो कि 6 महीने के अंदर अंदर आप कितना चाहते हो, कितना क्या क्या चाहते हो वो लिखो। जिस तरीके से मैंने बोला, पहले आपका कितना इनकम चाहते हो पर महीना, आप क्या क्या मटेरियलिस्टिक चीज़ चाहते हो, राइट, एंड आप अपनी फैमिली के लिए क्या करना चाहते हो अगले 6 महीने के अंदर, वो गया शॉर्ट टर्म के लिए। मिड टर्म मतलब अगले 1 साल के अंदर अंदर आप कितना चाहते हो कि आपका महीने का इनकम कम से कम अगर इतना हो जाए तो मेरे लिए बहुत बढ़िया होगा। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग लंबा टिक के भी खेलने वाले हैं, क्योंकि 1 साल छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है। तो अगर अभी आप लॉन्ग टर्म में खेलना चाहते हो तो आप मुझे ये बताओ कि इस फील्ड के अंदर आप मुझे बताओ कि मिड टर्म मतलब 1 साल के अंदर अंदर आप कितना चाहते हो कि आपका पर महीने का इनकम कितना जंप करे, कितना हो जाए आपका। दूसरा, आपका मेटेरियलिस्टिक चीज़ के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको बाइक चाहिए, आपको क्या चाहिए लिखो। ऐसा अगर कर रहे हो ना भाई कि सोच रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, हाँ भाई मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दुनिया के अंदर ना
कोई भी चीज़ अगर बनता है वो 3 बार बनता है। अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि ताजमहल कितनी बार बना, अगर मैं पूछता हूँ कि भाई कुतुब मीनार कितनी बार बना, आप बोलो कि भाई 1 बार बना, बट मैं बोलता हूँ यार 1 बार नहीं 3 बार बना। दुनिया में हर एक चीज़ 3 बार बनता है, 3 बार। ताजमहल से लेके शुरू करके ये जो कंप्यूटर है, कोई लैपटॉप है, कोई मोबाइल है, हर एक चीज़ 3 बार बनता है। कैसे बनता है? पहला बनता है उस आदमी के दिमाग के अंदर, क्योंकि जो ताजमहल क्रिएट किया होगा तो उसके दिमाग में सबसे पहले आया होगा ना कि ताजमहल चीज़ कुछ होगा। उसके बाद वो ताजमहल जो है, वो ताजमहल पेन और पेपर के अंदर ड्रॉ हुआ। ओके, मतलब आर्ट किया गया पेन और पेपर के अंदर, उसके बाद रियलिटी के अंदर उसको एग्जीक्यूट किया गया। तो सेम इसी तरीके से आपने दिमाग के अंदर सोच तो लिया, बट अभी अगर आप चाहते हो कि दिमाग में अंदर सोच लिया उसके बाद में डायरेक्ट कमा लूँगी, ऐसा कभी नहीं होता। बीच का तो चीज़ आपने गायब भी कर दिया। ठीक है, मान लो कि आप YouTube के अंदर वीडियो देख रहे हो, तो YouTube किसी इंसान के दिमाग में सबसे पहले आया होगा, उसके बाद पेन और पेपर पे आया होगा, है ना, उसके बाद भाई असलियत में आया। तो सेम इस तरीके से असलियत में लाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। लिखो, एंड लिखने के बाद मेक श्योर उसका पिक्चर खींच के आप अपने उस इंसान को भेजना जिस इंसान के साथ कनेक्टेड हो। बहुत बढ़िया लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा कि आप अपने गोल के अंदर काम करोगे, राइट। तो मिड टर्म मतलब 1 साल के अंदर अंदर आप कितना पैसा चाहते हो लिखो। 1 साल के अंदर अंदर आप क्या क्या मेटेरियलिस्टिक चीज़ चाहते हो, एंड तीसरा 1 साल के अंदर अंदर आप अपनी फैमिली को क्या लाइफस्टाइल देना चाहते हो, लिखो सब। एंड लॉन्ग टर्म मतलब ये बहुत बड़ा गेम होने वाला है। लॉन्ग टर्म मतलब आप अगले 3 साल से लेकर 5 साल के अंदर अंदर क्या चाहते हो, आपका इनकम कितना हो जाए पर महीना, आपका मेटेरियलिस्टिक चीज़ आपको क्या क्या चाहिए अगले 5 साल के अंदर अंदर, एंड आप अपनी फैमिली के लिए 5 साल के अंदर अंदर क्या करने वाले हो, सब कुछ लिखो। टाइम दे रहा हूँ, लिखो। हो सके तो पॉज कर दो वीडियो को एंड लिखो। लिखने के बाद पिक्चर खींच के रखो, एंड ख़त्म करने के बाद ही मेक श्योर आप अपने उस इंसान को शेयर करना जिस इंसान के साथ कनेक्टेड हो, राइट। आगे चलते हैं। आई होप कि आपको गोल समझ में आ गया होगा। बट अभी ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग 2 दिन काम करेंगे, तीसरे दिन उसका कमर दर्द हो जाएगा, उसके बाद छोड़ देंगे। बट भाई आपको इस गेम के अंदर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मान लो कि कोई इंसान पढ़ाई कर रहा है, मान लो कि मतलब क्लास 5 तक आते आते वो इंसान बोलता है कि नहीं मुझे अभी नहीं पढ़ाई करना, बहुत दिमाग में प्रेशर पड़ता है या नहीं पढ़ना, तो वो इंसान चपरासी बनेगा, कुछ बेकार टाइप का इंसान बनेगा। या फिर पापा का अगर बिजनेस है तो पापा का बिजनेस संभाल लेगा, राइट। एंड अभी वो अगर अलग लेवल का इंसान है, अगर वो अलग सोचने वाला इंसान है, तो बाद में जगह हो सकता है वो खुद का अपना बिजनेस खोले या फिर एंटरप्रेन्योर बन जाए, राइट। बट मेरा कहना ये है कि अगर आपको बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो आपको टिक के काम करना पड़ेगा, रेगुलर काम करना पड़ेगा। दिन में अगर 2 से 3 घंटा दे रहे हो तो रेगुलर 2 से 3 घंटा सीखने के लिए दो, काम करने के लिए देना पड़ेगा आपको। ऐसा क्या सोच रहे हो ना कि आज नहीं, आज मैंने बहुत काम कर लिया, आज मैंने बहुत सारे वीडियो देख लिया, आज मैंने बहुत सारे लोगों से बात कर लिया, बस उसके अगले दिन ही आपका कमर दर्द कर रहा है, नहीं आज छोड़ देते, कल फिर से काम करेंगे। अगर ऐसा सीन है तो नहीं कर पाओगे। एक जो पत्थर होता है ना, एक पत्थर को आप अगर 1 बार चोट मारोगे, 2 बार चोट मारोगे, 3 बार चोट मारोगे, अगर देख रहे हो कि 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार चोट में वो नहीं टूट रहा, हो सकता है आप हाल छोड़ दो, आप ना काम करो उसके ऊपर, ठीक है। बट वहीं पर ही उसी पत्थर को अगर आप 30 40 50 100 बार अगर आप मारोगे ना, तो वो पत्थर 100वें चोट के अंदर चूर चूर हो जाएगा, टूट जाएगा। तो अभी बताओ कि वो जो पत्थर था, वो पत्थर के 100वें चोट के अंदर सिर्फ टूटा नहीं भाई, वो पहले चोट से वो अंदर से टूट रहा था, राइट। तो आपको रेगुलर बेसिस के अंदर आपको डेली काम करना पड़ेगा। सेम इस तरीके से मैं अगर और एग्जांपल दूं, एक जो छोटा बच्चा होता है, एक छोटा बच्चा जो क्रिकेट खेलने के लिए जाता है, ओके, तो वो क्रिकेट खेलना सीखता कब है, मतलब आज ही जाके वो बढ़िया प्लेयर बन गया, ऐसा तो नहीं होता ना। वो अगर क्रिकेट खेलने के लिए जाता है तो पहला जो बॉल होता है वो मिस कर देता है, दूसरा बॉल मिस कर देता है, तीसरा बॉल मिस कर देता है, चौथी बॉल मिस कर देता है, हो सकता है 10 बार बॉल भी मिस कर दे। बट जो 11वां वाला बॉल होगा ना, 11th वाला बॉल होगा, उसके अंदर वो थोड़ा सा टच कर देगा उस बॉल को, क्योंकि उसको पता लगेगा कि हाँ भाई इस तरीके से बॉल आता है, इस तेज़ी से बॉल आता है, तो 11वीं बॉल के अंदर वो टच कर देगा। हो सकता है 20 नंबर जो बॉल है उसके अंदर तो वो 1 2 4 छक्का कुछ भी मार दे, ठीक है। तो धीरे धीरे कंसिस्टेंट होके ही वो बच्चे ने सीखा क्रिकेट खेलना। तो सेम इस तरीके से ऐसा मत सोचना कि आज आगे कल आप बहुत सारा पैसा कमा लोगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको टिक के खेलना पड़ेगा, रेगुलरली आपको काम करना पड़ेगा, रेगुलरली आपको कंसिस्टेंट होके वो करना पड़ेगा जो इस फील्ड के अंदर चाहिए। देखो 2 तरीके के इंसान होते हैं,
पहला इंसान वो बोलता है मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ इस काम के अंदर, मैं इंटरेस्ट दे के काम करूँगी, अभी काम करूँगा। ये जो इंटरेस्ट वाला इंसान है ना, ये इंटरेस्ट वाला इंसान उतना तक ही काम करेगा जितना तक उसके फेवरेबल के अंदर चीज़ें होगा, मतलब उसको कुछ हार्म ना पहुंचाए या फिर उसके लिए सूटेबल या फिर उसके लिए फेवरेबल में हो चीज़ें। तो एंड जब भी वो कंफर्ट जोन के बाहर थोड़ा सा चलने के लिए जाएगा तभी वो इंटरेस्टेड वाला बंदा फिर बंदी छोड़ देगा इसको। बट इस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड वाला लोग चाहिए नहीं ना। इस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड अगर आप हो तो छोड़ दो, आप नहीं कर पाओगे, मैं पहले ही बता दूँ। इस फील्ड के अंदर आपको चाहिए भाई अभी सक्सेस होने के लिए, सुन लेना भाई, बहुत सीक्रेट बता रहा हूँ, अपने जर्नी का कुछ मूल मंत्र बता रहा हूँ कि सक्सेस होने के लिए ना आपको सक्सेस से पूछना पड़ेगा कि भाई तेरे को क्या चाहिए। सक्सेस आपको चाहिए बट सक्सेस को तो पूछो भाई सक्सेस तुझे क्या चाहिए। सक्सेस को चाहिए वट एवर ही नीड ही वांट यू शुड डू। मतलब आप कमिटेड हो जाओ कि सक्सेस को जो चाहिए इस फील्ड के अंदर, जो रिक्वायरमेंट है, जो भी कुछ चाहिए भाई तेरे को सक्सेस को, वो देना पड़ेगा। मोटिवेट ऑब्वियसली कर रहा हूँ मैं आपको, बट इसके अंदर फैक्ट है जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो इस सक्सेस प्रिंसिपल को मान के चलते हैं। एंड आपको भी मैं इस चीज़ को, इस सीक्रेट को मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे लाइफ के अंदर भी एप्लीकेबल हुआ, उन सारे लोगों के अंदर भी एप्लीकेबल हुआ जो लोग लाइफ पे कुछ बड़ा उखाड़ रहे हैं। ठीक है, मैं उन 30-40 हज़ार या फिर 15,000 नौकरी करने वाले इंसान को नहीं बोल रहा, ठीक है, पहले बता दूँ आपको। दूसरा है आपका कीप पेशेंस। लोगों के अंदर धीरज ही नहीं है, लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है। आज आते हैं, कल के अंदर चाहते हैं, फिर एक हफ्ते के अंदर अंदर चाहते हैं भाई मेरे को अभी पैसा चाहिए, मेरे को भी पैसे चाहिए। ऐसे कैटेगरी के इंसान किसी भी फील्ड के अंदर जाके कुछ नहीं उखाड़ पाते। हो सकता है मैं थोड़ा सा हार्श हो रहा हूँ बट सच है, सच चीज़ें मैं बोलूँगा यहाँ पर। धीरज रखना ज़रूरी है, पेशेंस रखना ज़रूरी है, क्योंकि जिस इंसान ने पेशेंस रख लिया ना वो इंसान इस फील्ड के अंदर आके बहुत उखाड़ेगा। अगर मैं थोड़ा सा अपनी जर्नी के बाद बताऊँ ना, मैं पिछले 3 साल से हूँ बट 2 साल मेरा बहुत बेकार गया, बहुत ज़्यादा बेकार गया। कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी गया जहाँ पर मेरा इनकम बहुत ज़्यादा कम है, मतलब समझ सकते हो कि 4 डिजिट के अंदर था। ज़्यादा नहीं बताऊँगा, आगे जाके आपको पता लगेगा जब मैं अपने बारे में थोड़ा सा और ज़्यादा बताऊँगा। बट समझ सकते हो 2 साल मेरा बहुत बेकार गया। उसके बाद तीसरे साल के अंदर मैंने, मतलब उसी 2 साल का जो मैंने किया ना उसका सब कुछ रिटर्न मैंने ले लिया तीसरे नंबर साल के अंदर। एंड अभी भी लिए जा रहा हूँ, अभी भी लूँगा, बहुत ज़्यादा लूँगा। तो पेशेंस रखना ज़रूरी है, राइट। बट आपको 2 साल गंवाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो गलती मैंने किया था वो गलती मैं आप सभी को करने नहीं दूंगा ना, राइट। तो अभी आगे चलते हैं। आपको कंसिस्टेंट रहना है एंड आपको पेशेंस रखना है। एंड अभी अगर आप कमिटेड हो, मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर अभी इस वीडियो को पॉज करो, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखो कि सर मैं वो सब कुछ करूँगा जो इस फील्ड के अंदर ज़रूरत होगा। लिखो इसको, ओके। आगे चलते हैं। फॉलो योर अपलाइन, मतलब जिसके साथ आप कनेक्टेड हो मेक श्योर उसको आप भगवान मानो, उसको आप मेंटोर मानो, उसको फॉलो करो रेगुलरली। क्योंकि वो इंसान अगर आपको लेके आया ना भाई, वो इंसान पैसा छाप रहा है एंड बहुत ज़्यादा छापेगा आगे जाके, तो उसको भाई चिपक जाओ उसके साथ, चिपक जाओ। मैं लिटरली बोलूँगा भाई चिपक जाओ उसके साथ। उसको पूछ के क्वेश्चन पूछ के पता पागल कर दो, ठीक है। क्योंकि सामने वाला जो इंसान होता है, देखो दुनिया के अंदर ना कोई इंसान नहीं चाहता कि आप ग्रो करो लाइफ के अंदर, कोई इंसान नहीं चाहता। 2 लोग ही सिर्फ चाहते हैं, एक चाहता है आपके मम्मी पापा, दूसरा चाहते हो आप खुद आप, एंड तीसरा जब आप मार्केटिंग फील्ड के अंदर आते हो ना, तीसरा इंसान भी बिल्ड हो जाता है, वो होता है भी आपका अपलाइन। जब आप अपने अपलाइन को या फिर जिस इंसान के साथ कनेक्टेड हो उसको जाकर अगर पूछते हो ना कि सर ये कैसे करे वो कैसे करे, तो वो सबसे ज़्यादा खुश होता है इंसान, बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसको खुशी आता है यार। आपको जब सिखाता है ना उसको खुशी आता है अंदर से। तो मेक श्योर आप उसके साथ कनेक्टेड रहो, उसको जो भी डाउट क्वेश्चन हो, जो भी चीज़ पूछने का हो पूछो, ओके। एंड उसके साथ चिपक के बैठ जाओ, मैं बोलूँगा ये, ओके। आगे चलते हैं। मेक योर फैमिली फील प्राउड ऑफ यू गाइज। एक चीज़ ध्यान से सुनना कि आपके जो मम्मी पापा है ना भाई, वो मम्मी पापा ना आपको सारे सुख देने के लिए अपनी ज़िंदगी की जहन्नुम बना दिया है भाई।
आपको सारी सुख सुविधा देने के लिए अपनी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिया। वो लोग खुद के लिए कुछ नहीं खरीदते, पैसा बचाते ताकि आपको वो बेटर लाइफ दे पाए। हो सकता है कि आपके रूम के अंदर बढ़िया बढ़िया चीज़ हो, बट वो अच्छा लाइफस्टाइल नहीं जीते आपके लिए, ताकि आप अच्छे तरीके से फूलो फलो पढ़ो एंड आप उनके लिए कुछ करो। एंड ये हाई टाइम है इस टाइम के अंदर जहाँ पर सारे के सारे जो आपके फ्रेंड अभी जो भी लोग होंगे जो मज़े मार रहे होंगे ना, जो अपने फ्यूचर के लिए सोच नहीं रहे होंगे, यहीं पर ही आप सिर्फ आप खुद का नहीं, आप अपने फैमिली का भी फ्यूचर सिक्योर कर दो इस फील्ड के अंदर, राइट। एंड अपने फैमिली को, अपने मम्मी को, अपने पापा को वो दो जो वो डिज़र्व करते हैं, ना कि आप जो डिज़र्व करते हो, राइट। वो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं यार। तो मेक श्योर, बी सीरियस, बी कंसिस्टेंट, बी पेशेंस, बहुत बड़ा खेलेंगे एंड गेम चेंज कर देंगे। बाकी सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ बोला जाएगा उस चीज़ को करना एंड करते रहना, तगड़े तगड़े रिजल्ट भी आएंगे। ना अपने फैमिली को भी हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे, अपने फैमिली को भी हम लोग प्राउड फील करवा पाएंगे, राइट। तो कौन कौन इंसान मेरे साथ है, कौन कौन इंसान मेरे फैमिली के पार्ट है? अगर आप मेरे फैमिली के पार्ट हो एंड अभी अगर आप चाहते हो कि इस फैमिली के द्वारा आप अपने खुद के फैमिली को भी हेल्प कर पाओ, सपोर्ट कर पाओ, वो लाइफस्टाइल दे पाओ जो लाइफस्टाइल वो डिजर्व करते हैं, मेक श्योर कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता देना, ताकि मैं ना देख पाऊँ, मैं चेक कर पाऊँ कि कौन सा इंसान सच में सीरियस है, राइट। तो तब तक के लिए अगला जो वीडियो है वो चेक करो, क्योंकि उसके अंदर जैसे कि मैंने बहुत पहले ही बोला था ना कि इंटर्नशिप के लिए कैसे हम लोग लेके आएंगे वो बताया जाएगा। तो लास्ट वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। देखो किस तरीके से इंटर्नशिप के अंदर लोग लेके आ पाओगे, किस तरीके से इंटर्नशिप के अंदर लोग लेके आके ट्रस्ट गेन होगा एंड किस तरीके से आपके साथ वो बिजनेस शुरू करेंगे, राइट। फटाफट से देखो। तब तक के लिए आपका ट्रेनिंग रेगुलर बेस पे चलता रहेगा, ओके। बहुत सारा कुछ आपको दिया जाएगा और भी, ताकि आप बहुत कुछ और सीखो, क्योंकि इस फील्ड के अंदर ना जिस दिन आपने लर्निंग करना बंद कर दिया उस दिन आप हारना शुरू कर दोगे, राइट। तो मेक श्योर रेगुलर लर्निंग लेना ज़रूरी है इस फील्ड के अंदर। क्या क्या लेना है, कैसे लेना है वो आगे बताया जाएगा, बट फिलहाल के लिए आपने अपना बेसिक टू एडवांस ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। तब तक के लिए अपना काम शुरू कर दो, दबा के शुरू कर दो। मिलते हैं मेरे लाइव सेशंस के अंदर। टिल देन, मेकिंग लाइफ मेक मोर सेंस।